5th Computer, Chapter 5, Excel 2019. Benefit of using Excel 2019, work of Excel 2019, step of Excel 2019, exploring the Excel 2019 environment, important element of Excel 2019, applying a new blank workbook, entering data, saving a workbook, open and exiting workbook, using templates, entering in Excel data, using the file handle, worksheet view. The Microsoft Office package include spreadsheet program Excel 2019. जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जो हम यूज़ करते हैं लैपटॉप में, उसमें एक प्रोग्राम है एक्सेल 2019 जो कि स्प्रेडशीट है। मतलब जो भी हमारे इस तरह के डाटाज हैं वो ऐसे ऐसे ये सेल्स बन के उसमें लिखा रहता है, स्प्रेडशीट कहलाता है, जिसको सब कुछ ईजिली ऐसे दिख जाता है। वर्कबुक्स इन फॉर्मेट फॉर डाटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन कैन क्रिएटिंग यूजिंग एक्सेल 2019। जो वर्कबुक्स हैं फॉर्मेट में और डाटाज वगैरह हैं, ये इससे स्प्रेडशीट से एक्सेल 2009 से उसका विजुअलाइजेशन, उसका एनालिसिस बहुत इजी हो जाता है और एक अच्छा उसका व्यू होता है। इट कंसिस्ट ऑफ रोज, इसमें रो होते हैं, कॉलम होते हैं, दैट सो कॉल्ड सेल्स, जिनको हम सेल्स कहते हैं। जो भी मैं बोल रही थी कि सेल्स होते हैं, मतलब रोज और कॉलम वगैरह होते हैं। दैट आर फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन, और जिनको कि बनाया जाता है इंटरसेक्शन। जैसे पहले एक हेडिंग डाल दी उसके लिए बड़ा कॉलम बना दिया, फिर उसकी दो सब हेडिंग है मान लीजिए नीचे, तो नीचे दो में अलग लाइन से आ जाएंगे, अलग कॉलम आ जाएंगे। मतलब इसमें कॉलम को ऐड करना, कॉलम को, सेल्स को हटाना, ये सब अपने मतलब प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। बोथ अर्थमेटिकल एंड जियोग्राफिकल डाटा, ग्राफिकल डाटा हैंडलिंग आर पॉसिबल इन एक्सेल 2019। दोनों तरह का ग्राफिकल भी और अर्थमेटिकल डाटा दोनों तरह का इसमें पॉसिबल है। यू कैन क्रिएट 3 डायमेंशनल ग्राफिकल डिस्प्ले। 3 डायमेंशनल ग्राफिकल डिस्प्ले इसमें होता है एक्सेल 2019 में, टू शो डाटा इन डायग्राम फॉर्म, जिससे डाटा डायग्राम फॉर्म में दिख जाता है। अभी आगे जब इसका एग्जाम्पल होगा इसमें होगा तब आप देख सकते हैं कि किस तरह से बोला है कि भाई डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल और डिस्प्ले सेट डायग्राम फॉर्म में। तो अभी आगे देखेंगे क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसके। बेस्ट वे टू स्टोर डाटा, डाटा को स्टोर करने का बेस्ट तरीका है। यू कैन परफॉर्म कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे रिजल्ट्स वगैरह बनाते हैं स्कूल में, आपको जो रिजल्ट मिलते हैं कंप्यूटराइज मिल रहे हैं, तो उसमें इधर सब्जेक्ट्स और इधर ऊपर उसमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, इस तरह से मतलब जितने भी चाहे उसमें कॉलम और रोज ऐड कर सकते हैं, तो जिससे उसका जो विजुअलाइजेशन है वो सब हमें एक पेज पे ही दिखाई दे जाएगा। अब यदि बिना एक्सेल शीट के हमें फिर उसको फ्लिप करना पड़ेगा नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाने के लिए या नेक्स्ट टर्म पर जाने के लिए। तो इसमें जिसके जो बेनिफिट्स हैं वो ये है कि भाई डाटा बेस्ट वे है, कैलकुलेशन परफॉर्म हो सकती हैं। ऑल द टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, सारे टूल्स हैं डाटा एनालिसिस के, इजी विजुअलाइजेशन होता है चार्ट फॉर्म में। यू कैन प्रिंट रिपोर्ट्स इजीली, फिर उसको जो हमने बनाया है एक्सेल शीट उसको प्रिंट भी कर सकते हैं इजीली। सो मैनी फ्री टेम्पलेट टू यूज, फ्री टेम्पलेट्स हैं यूज़ करने के लिए। कोड टू ऑटोमेट, और ऑटोमेट का भी उसमें कोड सेट कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म एंड क्लीन डाटा, स्टोर डाटा विद मिलियंस ऑफ रोज, बहुत सारा मिलियंस ऑफ रोज के साथ डाटा स्टोर कर सकते हैं। मतलब जैसे बहुत किसी का पुराना रिकॉर्ड है बहुत साल से, तो ऊपर सन चल रहा है सन 2010, इस तरह से बहुत सारा उसमें आ जाता है। स्टोर डाटा विद मिलियंस ऑफ रोज इसमें बन सकती हैं। यू कैन वर्क विद एक्सेल ऑनलाइन प्लस मोबाइल ऐप, और एक्सेल से हम इसमें भी मोबाइल ऐप में भी कार्य कर सकते हैं। सभी एंड्रॉयड फ़ोन तो यूज़ करते होंगे, वैसे तो लैपटॉप भी होगा, तो उसमें आप इस चीज़ को लैपटॉप में तो देख ही लेंगे, कंप्यूटर में तो देख ही लेंगे, बट मोबाइल ऐप में भी इसको ट्राई कीजिए, उसमें भी इजीली वर्क करता है। वर्क ऑफ एक्सेल 2019। एक्सेल 2019 ग्रेटेस्ट फीचर इन इट्स ब्रॉड एप्लीकेबिलिटी, इसकी ब्रॉड एप्लीकेबिलिटी है और ग्रेटेस्ट फीचर है इसका। ब्रॉड एप्लीकेबिलिटी मतलब बड़ा, विस्तृत, टू वाइड रेंज ऑफ कॉर्पोरेट ऑपरेशंस के लिए, जैसे फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, डाटा मैनेजमेंट, जितने भी ऑफिस हैं जो इस तरह के
संस्थाएं हैं, फाइनेंस, स्टेटिक्स वगैरह, ये मतलब इन्हीं सब डिपार्टमेंट में, मतलब कि ये समझो हर डिपार्टमेंट है। इवन स्कूल्स में रिजल्ट वगैरह भी स्प्रेडशीट पे, एक्सेल शीट पर तैयार होते हैं। तो इसमें कुछ जो कॉरपोरेशंस के नाम दिए गए हैं, फोरकास्टिंग, एनालिसिस, इन्वेंट्री, बिलिंग ट्रैकिंग, बिजनेस इंटेलिजेंस, सभी उसमें इजीली वर्क करता है। फॉलोइंग आर द फ्यू थिंग्स विच इट कैन डू फॉर यू। ये कुछ वर्क हैं जो ये हमारे लिए कर सकता है, जो एक्सेल है, ये एक्सेल 209। नंबर क्रंचिंग, चार्ट्स एंड ग्राफ, स्टोर एंड इंपोर्ट डाटा, स्टोर करना और इंपोर्ट करना, मैनिपुलेटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट के साथ अपने अनुसार जिस तरह से चाहे उसको चेंज कर सकते हैं, टेम्पलेट्स, डैशबोर्ड, ऑटोमेशन ऑफ टास्क, टास्क का यदि आप उसमें जो भी प्रोग्राम डालते हैं, जैसे आपने कैलकुलेशन ऐड कर डाल दिया कि ये सब जो भी हमने डाटा नंबर स्टोर किया वो ऐड हो जाए, तो ऑटोमेशन ऑफ टास्क, उसको एक बार प्रोग्राम डाल दिया, फिर वो अपने आप ही कैलकुलेशन करके आपको रिजल्ट देता रहेगा। द स्टेप्स ऑफ एक्सेल 2019, लेट स्टार्ट एक्सेल 2019। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन ऑल एप्स, स्टार्ट कर दिया, फिर एप्स आ जाएंगी सारी। स्क्रॉल थ्रू द एप्स लिस्ट अंटिल यू रीच एक्सेल, फिर हम एक्सेल उस पर पहुंच जाएंगे। क्लिक ऑन आइकॉन, उसका जो आइकॉन है देखिए इधर सारी एप्स हैं, फिर आगे एक्सेल, फिर उसको क्लिक कर दिया, और उसके बाद द एक्सेल 2019 स्टार्ट विंडो विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, फिर ये वाली विंडो हमारी स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगी। देखिए साइड में देखिए ब्लैंक वो वर्कबुक लिखा हुआ ना, वहाँ पे इस तरह से, उसमें आप रो ऐड भी कर सकते हैं और रो को डिलीट भी कर सकते हैं। फ्रॉम द एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन लोकेट एंड सेलेक्ट ब्लैंक वर्कबुक टू एक्सेस द एक्सेल इंटरफेस, सेलेक्ट ब्लैंक वर्कबुक को सेलेक्ट करेंगे तो वो हमारा इंटरफेस आ जाएगा। द एक्सेल 2019 विल अपीयर विद वेरियस एलिमेंट, वेरियस एलिमेंट के साथ अपीयर हो जाएगी, हमें स्क्रीन पर दिखाई देगा। एक्सप्लोरिंग द एक्सेल 2019 एनवायरनमेंट, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, वो आ गया। फिर ब्लैंक उस डॉक्यूमेंट पे हमने क्लियर कर दिया। ब्लैंक वर्कबुक पे जैसे हम वर्ड फाइल में कुछ काम करते हैं तो ब्लैंक लिखा हुआ आता है, तो उससे केवल प्लेन स्क्रीन आएगी जिस पे हमें टाइप करना है। लेकिन हमें यदि एक्सेल 2019 को हमने स्टार्टिंग से क्लिक किया है, उसमें हम वर्ड फाइल को वो करते हैं, लेकिन इसमें हमने एक्सेल 2019 को क्लिक किया है, तो यहाँ पर आएगा ब्लैंक वर्कबुक लिखा हुआ, फिर उसको हमने क्लिक कर दिया, फिर ये हमारा आ जाएगा बना हुआ, जो बन रहा है इस समय। इसके सभी पार्ट लिखे हुए हैं। सबसे ऊपर है क्विक एक्सेस टूल बार, टैब्स, फिर साइड में आ जाइए फाइल टैब, इधर है रिबन, नेम बॉक्स जिसे यहाँ पर नाम डालना है, फॉर्मूला बोर्ड, जो भी आपको ऑटोमेशन टास्क वाला जो ऊपर अभी हमने इसके वर्क पढ़े हैं, तो उसमें यहाँ पर आप उसका फॉर्मूला डाल दीजिए कि किसको किससे ऐड करना है, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका हैंड टू हैंड वो कैलकुलेशन होती रहेगी। फिर हेडिंग्स, फिर इधर आ जाइए रो हेडिंग, और फिर जूम कंट्रोल, सेल्स, ये सेल्स बनी हुई है छोटी छोटी जो डिब्बी सी बनी हुई है ना रेक्टेंगल शेप की, ये सेल्स है। शीट टैब्स और ग्रिड लाइंस इधर ऊपर से नीचे की तरफ जो है। स्क्रॉल बार साइड में बना रहता है, जैसे भी आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो साइड में जो बना रहता है उसको प्रेस करके नीचे नीचे ले आते हैं ना। फिर ये वर्कशीट है अपनी, स्टेटस बार नीचे आता रहेगा, जो भी आप ऊपर टाइप करते रहेंगे वो नीचे शो होता रहेगा। अब ये जो इसके टूल्स हैं इनके विषय में पढ़ते हैं। क्विक एक्सेस बार, इट लेट्स यू एक्सेस कॉमन कमांड्स नो मैटर विच टैब इज सेलेक्टेड। कॉमन कमांड इससे होता है कोई सी भी टैब आपने सेलेक्ट की है, यू कैन कस्टमाइज द कमांड्स डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस। फिर जो कमांड है उनको आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी यूज़ के अकॉर्डिंग, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। रिबन, इट कंटेन्स ऑल द कमांड्स, जो भी आपको कमांड ज़्यादा आपको यूज़ करना है, इसमें तो सारे होते हैं रिबन कमांड में। You will need perform common task in Excel. It has multiple tabs. Multiple tabs होती हैं, each with several groups of command, और सभी में ही several groups of commands होते हैं। फिर है फाइल मेन्यू। The file menu is simple. Simple menu है like the other application, जैसे अन्य applications में होता है। It contains option like save, save as, open, वही जो सभी टैब में होता है कि भाई जब राइट क्लिक करते हैं तो फिर एक लिस्ट आ जाती है, तो वही सब इसमें आ जाता है, ये सब उसमें ऑप्शंस होते हैं। फॉर्मूला बार, इन द फॉर्मूला बार यू कैन एंटर और एडिट डाटा। फॉर्मूला बार में आप एंटर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं डाटा को, फॉर्मूला कर सकते हैं, या वो फंक्शन कर सकते हैं जिसकी कि आपको ज़रूरत है, और वो स्पेसिफिक सेल पर
अपीयर होगा, दैट विल अपीयर इन ए स्पेसिफिक सेल, एक सेल में वो आपका फॉर्मूला अपीयर हो जाएगा जब जो उसका जो रिजल्ट है वो आता रहेगा। फिर है नेम बॉक्स, द नेम बॉक्स डिस्प्लेज द लोकेशन, लोकेशन और नेम ऑफ ए सेलेक्टेड सेल, जो आपने सेल सेलेक्ट किया है उसका लोकेशन आती रहेगी और उसका नाम आता रहेगा। एक्टिव सेल, द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड ए सेल, जो इंटरसेक्शन है रोज का और कॉलम का इधर और ये जो बना हुआ है दोनों, ये ऐसे लाइन और ऐसे लाइन जो एक डिब्बी बन गई है वो होती है सेल। व्हेन यू क्लिक ऑन ए सेल इट बिकम्स एन एक्टिव सेल शोइंग ए रेक्टेंगुलर बॉक्स, जब किसी एक सेल पर क्लिक कर देंगे जहाँ पर आपको डाटा एंटर करना है, जहाँ पर आपको टाइप करना है, उस पर लाएंगे अपने कर्सर को, वहाँ क्लिक कर देंगे तो वो आपकी मानी जाएगी एक्टिव सेल। फिर उसमें जितना आपको टाइप करना है उसके बाद नेक्स्ट में जाना है तो आपको कर्सर को लेकर नेक्स्ट में जाना पड़ेगा या एंटर करके नीचे साइड में नीचे आना होगा। फिर ए कॉलम इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट रन फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेज टू द बॉटम, कॉलम सेल्स का एक ग्रुप है जो टॉप से बॉटम तक जाता है। इन एक्सेल कॉलम्स आर आइडेंटिफाई लेटर, ये लेटर के द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं, जैसे ऊपर ABC इस तरह से डले रहेंगे, साइड में भी डले रहेंगे, उनको आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। रो इज ए ग्रुप ऑफ सेल दैट रन्स फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द पेज टू राइट, जो कॉलम है वो तो है टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, और ये जो रो है ये लेफ्ट टू राइट है। इन एक्सेल रोज आर आइडेंटिफाई नंबर, मतलब एक साइड ABCD और एक साइड 1 2 3 इस तरह से डले रहते हैं। वर्कशीट, एक्सेल फाइल्स आर कॉल्ड वर्कबुक, ये वर्कबुक कहलाती हैं। ईच वर्कबुक होल्ड्स 1 और मोर वर्कशीट, हर वर्कबुक में 1 या 2 या उससे ज़्यादा वर्कशीट होती हैं। क्लिक द टैब टू स्विच बिटवीन दैम, उस टैब को क्लिक कीजिए उनके बीच में, और राइट क्लिक फॉर मोर ऑप्शन, या राइट क्लिक करके मोर ऑप्शन आ जाएंगे, मतलब सेलेक्ट करने के लिए उनके बीच में क्लिक करेंगे। व्यू वर्कशीट, दे आर 3 वेज टू व्यू ए वर्कशीट, एक वर्कशीट को देखने के 3 तरीके हैं। सिंपली क्लिक ए कमांड टू सेलेक्ट द डिजायर व्यू, तो सिंपली कमांड क्लिक करना है डिजायर व्यू को, जो भी जैसे व्यू आ जाएंगे 3 तरीके के, जो भी आपको सेलेक्ट करना है व्यू वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जूम कंट्रोल, क्लिक एंड ड्रैग द स्लाइडर टू यूज द जूम कंट्रोल, द नंबर टू द राइट ऑफ द स्लाइडर रिफ्लेक्ट्स द जूम परसेंटेज, जो उसकी जूम की परसेंटेज दिखाते हैं राइट में कि कितना हमने बड़ा कर लिया, जैसे कई बार फ़ॉन्ट्स को बड़ा कर लेते हैं ना, ऐसे फैला लेते हैं, तो वो उसमें परसेंटेज आता रहेगा जितना आप उसको चेंज करेंगे। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार्स, वर्टिकल ऐसे, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो जिसे ऊपर नीचे करते हैं या साइड में करते हैं। अब जब इतने सारे उसमें कॉलम बने हुए हैं, अब हम यहाँ काम कर रहे हैं, हमने यहाँ कर दिया, हमें आगे चलना है तो हॉरिजॉन्टल वाले स्क्रॉल बार को ड्रैग करेंगे, और ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं तो वर्टिकल वाले को ड्रैग करेंगे। स्टेटस बार, इट इज़ ए थिन बार एट द बॉटम पर एक थिन बार होता है ऑफ द एक्सेल विंडो पर। इट विल गिव यू इंस्टेंट हेल्प वंस यू स्टार्ट वर्किंग इन एक्सेल, ये इंस्टेंट हेल्प आपको देता रहता है जब एक बार आप वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं एक्सेल में। इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? फॉलोइंग आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल, सबसे जरूरी है इसके जो इंपॉर्टेंट है वो सेल्स हैं, जो डिब्बी सी बनी रहती हैं, जो कॉलम से बने रहते हैं। द स्मॉलेस्ट यट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए स्प्रेडशीट इज ए सेल, सबसे छोटी और मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू हैव 2 ऑप्शन फॉर एंटरिंग डाटा इनटू सेल, 2 तरीके होते हैं डाटा एंटर करने के सेल में, कॉपी पेस्ट और टाइपिंग। टेक्स्ट, नंबर एंड डेट्स आर एग्जाम्पल ऑफ डाटा। Additionally, you can alter its border, text, color, background, color, size and other feature। जैसे ये जो इसमें इधर देखिए ऊपर तो लिखे हैं ए, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि ऊपर एक साइड तो लेफ्ट टू राइट होता है और वो तो रोज होती हैं, और एक कॉलम होते हैं जो कि टॉप टू बॉटम होते हैं। तो जो कॉलम होते हैं जो टॉप टू बॉटम होते हैं उसमें अल्फ़ाबेटिकली होता है, जो लेफ़्ट टू राइट होते हैं उसमें ये होते हैं नंबर्स होते हैं। तो अभी जिस सेल पर आपको लिखना है आपने उसमें लिख दिया, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके बॉर्डर को अल्टर कर सकते हैं, उसके बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, वो सब वहाँ पर राइट क्लिक करके ऑप्शन से होता है। एवरी सेल इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स सेल एड्रेस कंटेन इट्स कॉलम नंबर, हर सेल का
जो पहचान है वो सेल एड्रेस है। और सेल एड्रेस क्या होता है? कॉलम नंबर और रो नंबर। कॉलम नंबर जैसे ऊपर से अभी हमने लिखा हुआ ए में, हमने लिख दिया ई में, और हमने लिखा 4th लाइन में, तो हमारा जो कॉलम नंबर हो गया वो हो गया ई, और जो ये वाला ये हो गया 4, इस तरह से। तो एड्रेस वो होता है। देखिए इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, रोज 104857 कॉलम, मतलब इस तरह से जो भी हैं, और सेल्स ये कंटेंट टोटल नंबर ऑफ, टोटल इसमें इतने वो होते हैं, ठीक है। इसके बीच में आप इतने मतलब इतने कम, इससे ज़्यादा तो नहीं, पर इतने तक यूज़ कर सकते हैं। फिर वर्कशीट है, वर्कशीट एड्रेस विल बी, अच्छा इसमें ये वाला पढ़ लीजिए। इफ़ ए सेल इज ऑन द 11th रो, यदि सेल 11th रो में है, नीचे से देखिए 10 तक दिख रहा है इसमें, और नीचे करेंगे तो 11th आ जाएगा 11th रो में है, और कॉलम ए बी है, तो देन इट एड्रेस विल बी AB11, ठीक है, ऊपर का AB नीचे का 11, और टोटल इसमें जो है नंबर है, इतनी रोज हैं, इतने कॉलम है, इतने सेल्स हैं। वर्कशीट है, वर्कशीट इज मेड ऑफ इंडिविजुअल सेल विच कैन कंटेन ए वैल्यू, ए फॉर्मूला और टेक्स्ट। वर्कशीट इंडिविजुअल सेल से बनी होती है, जिसमें वैल्यू हो सकती है, फॉर्मूला हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है। ईच वर्कशीट इज इन ए वर्कबुक इज एक्सेसिबल बाय क्लिकिंग द टैब एट द बॉटम ऑफ द वर्कबुक विंडो। वर्कबुक, ए वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वर्कशीट। वर्कबुक में मल्टीपल वर्कशीट होती हैं। यू कैन ऐड और डिलीट वर्कशीट, उसमें ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। हाइड देम विद इन द वर्कबुक विदाउट डिलीटिंग, और उनको हाइड भी कर सकते हैं, डिलीट किए बिना हाइड का भी ऑप्शन आता है। एंड चेंज द ऑर्डर ऑफ योर वर्कशीट विद इन द वर्कबुक, और अपनी वर्कबुक का ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं वर्कशीट्स का वर्कबुक में। वर्कबुक में जैसा आपने 10th में लिख दिया कुछ, उधर ऊपर से है 6C में, तो उसको आप हाइड भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके ऑप्शन आ जाएंगे, और उनका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं कि इसको पहले लाना है, इसको बाद में लाना है। अप्लाइंग ए न्यू ब्लैंक वर्कबुक, लर्न टू क्रिएट ए न्यू ब्लैंक वर्कबुक, सेलेक्ट द फाइल टैब, ए बैक स्टेज व्यू विल अपीयर। फाइल टैब को सेलेक्ट करके ये व्यू अपीयर हो जाएगा। सेलेक्ट न्यू देन क्लिक ब्लैंक वर्कबुक, न्यू करके फिर ब्लैंक वर्कबुक आ जाएगी, ये ए न्यू ब्लैंक वर्कबुक विल अपीयर। एंटरिंग डाटा, टू एंटर डाटा इन ए सेल क्लिक इन द सेल एंड स्टार्ट टाइपिंग। उस सेल में जिसमें डाटा हमें मतलब लिखना है, उसमें लाके क्लिक कर दीजिए और टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए। टू एंटर डाटा थ्रू द फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार में ये जो भी फॉर्मूला उसमें लगाना है, जो भी उससे हमें रिजल्ट चाहिए। सेलेक्ट द सेल एंड देन क्लिक ऑन द फॉर्मूला बार एंड टाइप, फिर जो फॉर्मूला बार को सेलेक्ट करके उसमें टाइप कर दीजिए जो भी आपको एंटर करना है। आफ्टर टाइपिंग प्रेस एंटर, टाइप करने के बाद एंटर प्रेस कर दीजिए, उसका मतलब ये होगा कि आपकी टाइपिंग खत्म हो चुकी है। जब तक आप नहीं करेंगे जब तक वो डन नहीं माना जाएगा। एंटर करने के बाद डन हो जाता है। सेविंग ए वर्कबुक, देयर आर 2 मेथड ऑफ सेव डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट को सेव करने के 2 मेथड है, सेव एज। इफ यू आर सेविंग फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम, यदि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं देन यूज द सेव ऑप्शन, और यदि यू नीड टू सेव एज ऑप्शन व्हेन यू वांट टू सेव योर फाइल विद अ डिफरेंट नेम। जब आपको अपनी फाइल डिफरेंट नेम से सेव करनी है तब सेव एज वाला बटन यूज करते हैं। लर्न टू सेव ए न्यू वर्कबुक, क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू बटन, सेव एज, select save as option, a save as window will appear, type the name of the workbook in the file name में आप उसका नाम टाइप कर दीजिए जो भी आप करना चाह रहे हैं, click on the save button. To save existing workbook click on the save option, you can also press Ctrl S, सेव करने के लिए Ctrl और S एक साथ दबा के, Ctrl S मतलब जो इसमें S बना हुआ होता है ना अल्फ़ाबेट्स में, Ctrl S का मतलब सेव। ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक, कोई वर्कबुक ओपन है मतलब उसको खोलना है, एग्जिस्टिंग है, उसमें ऑलरेडी है। इन एडिशन टू क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक यू विल ऑफन नीड टू ओपन ए वर्कबुक दैट यू वाज प्रीवियसली सेव्ड। कोई मतलब नई वर्कबुक तो हमने बना ली, लेकिन कोई पहले हमने सेव की हुई है उसको कैसे खोलेंगे। नेविगेट द बैक स्टेज व्यू देन क्लिक ओपन, सेलेक्ट कंप्यूटर देन क्लिक ब्राउज, फिर उसको सेलेक्ट कीजिए जो भी खोलना है, फिर ब्राउज को क्लिक कीजिए। द ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, डायलॉग बॉक्स में ऑप्शंस आते हैं। लॉक एंड सेलेक्ट योर वर्कबुक देन क्लिक ओपन, फिर जो भी आपको खोलना, देखिए जैसे इसमें ऑप्शन में आ रहे हैं ना, फिर जिसको आपको खोलना है उस पर जाइए और उसको ओपन कर, नीचे लिखा हुआ जाता है ओपन जब आप इसमें वर्क करते हैं तो। यूजिंग टेम्पलेट, टेम्पलेट इज ऑलरेडी मेड स्प्रेडशीट, टेम्पलेट
ऑलरेडी मेड स्प्रेडशीट होती हैं इसमें जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, दैट में यूज टू क्विकली स्टार्ट ए न्यू वर्कबुक, और जिसमें हमें कुछ एड वेड नहीं करना और कॉलम नहीं बनाने, रो नहीं बढ़ानी, कोई सेल नहीं बढ़ानी, तो हम जो इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट होती हैं उनको ही ओपन कर लेते हैं। न्यू वर्कबुक टेम्पलेट्स कैन सेव यू ए टॉन ऑफ टाइम, इससे तुम्हारा बहुत सारा टाइम बचेगा वर्क व्हेन बिगनिंग ए न्यू प्रोजेक्ट, बिकॉज दे फ्रिक्वेंटली फीचर प्री डिटरमाइंड फार्मूलाज, उनमें अपने आप ही जो जनरल स्प्रेडशीट उसमें जनरली फार्मूलाज होते हैं, कस्टम फॉर्मेटिंग्स होते हैं। लेट्स लर्न टू क्रिएट ए न्यू वर्कबुक फ्रॉम टेम्पलेट। क्लिक द फाइल टैब टू एक्सेस द बैकस्टेज व्यू, क्लिक फाइल टैब पे कीजिए, सेलेक्ट न्यू, सेवरल टेम्पलेट्स विल अपीयर बिलो द ब्लैंक वर्कबुक ऑप्शन, कई सारे टेम्पलेट्स अपीयर हो जाएंगे ब्लैंक वर्कबुक ऑप्शन के साथ। देखिए ये है ब्लैंक वर्कबुक, यदि आपको अपना कुछ स्पेसिफिकली बनाना है तो आप ब्लैंक को चूज़ कीजिए, और उसके अलावा कई इसमें जो ऑलरेडी हैं टेम्पलेट्स उनको भी यूज़ कर सकते हैं। ए प्रीव्यू ऑफ टेम्पलेट विल अपीयर, टेम्पलेट्स का प्रीव्यू अपीयर हो जाएगा अलोंग विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ द टेम्पलेट कैन बी यूज, और उसके टेम्पलेट के साथ साथ साइड में उसकी इन्फॉर्मेशन भी लिखी होंगी कि ये काहे में यूज़ किया जा सकता है, किस किस क्या क्या इसका वर्क आप कर सकते हैं। क्लिक क्रिएट टू यूज़ दैट सेलेक्टेड टेम्पलेट, फिर क्रिएट यूज़ कर लीजिए, जो आपने टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया उसमें क्रिएट टच कर दीजिए। ए न्यू वर्कबुक विल अपीयर विद ए सेलेक्टेड टेम्पलेट, तो एक नया ब्लैंक वर्कबुक अपीयर हो जाएगा सेलेक्टेड टेम्पलेट के साथ। एडिटिंग डाटा इन एक्सेल, एक्सेल में डाटा को एडिट करना। द इन्फॉर्मेशन यू टाइप इन एक्सेल 2019 इज कॉल्ड डाटा, 2019 में जो भी आपने इन्फॉर्मेशन टाइप की है वो डाटा कहलाता है। डाटा इज ऑफ थ्री टाइप, तीन प्रकार का होता है, नंबर्स, टेक्स्ट, फॉर्मूलाज। नंबर और न्यूमरिक डाटा 0 से 9 सिम्बल्स होते हैं। टेक्स्ट डाटा में नंबर, अल्फ़ाबेट्स और ब्लैंक स्पेस होते हैं। अल्फ़ाबेट तो लिखेंगे, टेक्स्ट टाइप करेंगे तो अल्फ़ाबेट से करेंगे, और ब्लैंक स्पेस इसलिए होता है कि एक वर्ड के बाद एक लेटर वर्ड के बाद स्पेस डालना है। और फॉर्मूले में रेंजिंग फ्रॉम बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन एंड सब्सट्रैक्ट टू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं, जोड़ हैं, घटाएं हैं, सब्सट्रैक्ट हैं, उनके साथ साथ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी उसमें होती हैं जो आपको सेलेक्ट करनी होती है। ए फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट विद एन इक्वल साइन, जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। नंबर एंड फॉर्मूले आर कलेक्टिवली नोन एज वैल्यू, और उनको वैल्यू कहा जाता है। मैनिपुलेटिंग विद डाटा, एक्सेल 2019 अलाउज यू टू कट, मतलब जो 2019 जो एक्सेल है प्रोग्राम, ये आपको कट, कॉपी और पेस्ट सेल्स विद डाटा, सेल्स को कट, कॉपी, पेस्ट करने का एक तरह से ऑप्शन देते हैं, सुविधा देते हैं। टू सेलेक्ट द डाटा क्लिक इन द सेल एंड ड्रैग द कर्सर टू सेलेक्ट सेल्स विद डाटा, सेलेक्ट डाटा इस ऑप्शन पे आ जाइए, फिर क्लिक इन द सेल, उस सेल में क्लिक कीजिए, फिर कर्सर को सेलेक्ट सेल डाटा के साथ वहाँ पर ले आइए। टू सेलेक्ट ए रो और कॉलम, पूरी कॉलम या रो यदि करना है तो क्लिक ऑन द रो एंड कॉलम हेडर, रो एंड कॉलम हेडर पर क्लिक कीजिए यदि पूरी रो को या कॉलम को एडिट या कॉपी को पेस्ट कुछ करना है तो। टू कॉपी एंड पेस्ट सेलेक्ट द सेल एंड क्लिक ऑन द कॉपी इन द होम टैब, सेल को कलेक्ट कर लीजिए, होम टैब में जाके कॉपी कर लीजिए, सेलेक्ट द सेल वेयर यू वांट टू, फिर उसको कहाँ आपको करना है वहाँ पे उस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, कर्सर को वहाँ ले जाइए, वहाँ क्लिक कीजिए और पेस्ट ऑप्शन कर दीजिए, जैसे कि जनरली आपको भी पेस्ट करते हैं। टू कट एंड पेस्ट डाटा, यदि आपको कट एंड पेस्ट करना है, कोई ऑलरेडी उसको वहाँ से हटाना है और पेस्ट करना है, सेलेक्ट द सेल एंड क्लिक ऑन द कट, सेल को सेलेक्ट कीजिए, होम टैब में जाके कट को सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट द सेल वेयर टू पुट डाटा, फिर वो सेल सेलेक्ट कीजिए जहाँ उस डाटा को पुट करना है और पेस्ट वहाँ पर कर दीजिए। यदि आपने वहाँ से कट कर दिया और वहाँ पेस्ट करना है, एक तो तरीका यह है कि कॉपी कर लिया, वहाँ भी रहे, और हमने जहाँ कॉपी करना है वहाँ भी कर दिया, वहाँ पेस्ट कर दिया, वहाँ हम कॉपी को सेलेक्ट करते हैं। लेकिन क्या है कि वहाँ से तो हटाना है और दूसरी जगह उसको ले जाना है, तो वहाँ पर कट और दूसरी जगह पेस्ट का ऑप्शन करेंगे। अनडू कमांड इज यूज टू कैंसिल द लास्ट एक्शन, लास्ट एक्शन को कैंसिल करने के लिए अनडू कमांड भी होता है वर्कशीट में। द रेडो कमांड कैंसिल द अनडू कमांड एंड रीटाइप द लास्ट एक्शन, रीडू जो मतलब दोबारा करना,
और अंडू, ये इस तरह के ऑप्शन भी आते हैं। यदि आपने कुछ कर लिया, वो गलत सेलेक्ट हो गया, गलत कट हो गया, तो उसको अंडू कर दीजिए। यूजिंग द टूल फिल हैंडल, इफ़ यू आर कॉपिंग सेल कंटेंट टू एडजस्टेंट सेल इन सेम रो, यदि आपको कॉपी करना है उसी में सेम रो में आसपास के बराबर के, द फिल हैंडल इज ए गुड अल्टरनेटिव, तो फिल हैंडल एक गुड अल्टरनेटिव है टू कॉपी एंड पेस्ट कमांड। सेलेक्ट द सेल कंटेनिंग द कंटेंट यू वांट टू यूज, उस सेल को सेलेक्ट कीजिए जिसमें वो कंटेंट है जिसको आपको यूज करना है। देन होवर द माउस ओवर द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द सेल सो द फिल हैंडल विल अपीयर, फिर माउस को राइट सेल में ले जाएंगे तो फिल हैंडल अपीयर हो जाएगा। क्लिक एंड ड्रैग द फाइल हैंडल, फाइल हैंडल को क्लिक कीजिए और ड्रैग कीजिए। ऑल ऑफ द सेल यू वांट टू fill are selected. In our example, we will select E4, E11 इस तरह से कि सभी लाइन में करना है, तो उसको वहाँ तक ड्रैग कर दीजिए और फिल वाले को उसको सेलेक्ट कर लीजिए। रिलीज द माउस टू फिल द सेलेक्टेड सेल, फिर माउस को रिलीज कर दीजिए सेलेक्टेड सेल को फिल करने के लिए। द फिल हैंडल कैन आल्सो बी यूज टू कंटिन्यू ए सीरीज वेयर एवर the content of a row or column follows a sequential order like number 1 2 3 or days Monday Tuesday Wednesday. The fill handle can guess what should come next in the series. यदि एक सीरीज में चल रहा है तो फिल हैंडल आगे गैस भी कर सकता है कि अब आप क्या लिखने वाले हैं। जैसे उसमें टाइपिंग में होता है ना सजेशन वाला, हम कुछ लिखते हैं, जैसे किसी दिन हैप्पी दिवाली है तो हमने एक बार ही टाइप कर दिया हैप्पी दिवाली, तो दोबारा हम जब किसी के उसमें जाते हैं तो अपने आप ही हैप्पी हमने लिखा, अपने आप ही दिवाली लिखा हुआ जाएगा। तो ऐसे ही वो आगे सीरीज में यदि चल रहा है तो ये फिल हैंडल कैच भी कर सकता है। वर्कशीट व्यूज, एक्सेल 2019 प्रोवाइड्स ए वैरायटी ऑफ व्यूइंग ऑप्शन दैट अफेक्ट हाउ योर वर्कशीट इज डिस्प्लेड। दीज व्यूज आर हेल्पफुल फॉर ए नंबर पर्पज, पर्टिकुलरली इफ यू इंटेंड टू प्रिंट द स्प्रेडशीट। जो व्यू है वो उसमें कई वेराइटीज़ हैं और ये जो व्यूज़ हैं ये हेल्पफुल होते हैं इसके पर्पज़, जैसे पर्टिकुलरली यदि इसको आपको प्रिंट करना है तो उसमें जो व्यू है उसका बहुत मतलब आप चाह रहे हैं कि इस तरह से प्रिंट निकालना है तो वो सब इसमें ऑप्शन होता है। पहले आप देख सकते हैं कि ये व्यू है और इसको मुझे प्रिंट निकालना है। टू चेंज वर्कशीट व्यू, अब यदि इसका व्यू चेंज करना है, लोकेट द कमांड इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द एक्सेल विंडो, तो उस कमांड को लोकेट कीजिए जो कि राइट कॉर्नर में है एक्सेल विंडो के, एंड सेलेक्ट नॉर्मल व्यू, नॉर्मल व्यू सेलेक्ट कीजिए, लेआउट व्यू और ब्रेक व्यू, ये ऑप्शन है। द नॉर्मल व्यू इज द डिफॉल्ट व्यू ऑफ ऑल वर्कशीट, जो नॉर्मल व्यू है वो तो डिफॉल्ट है, वो तो आएगा ही, वो तो दिख जाएगा, लेकिन यदि कुछ और करना है तो आपको चेंज करना होगा। देखिए पेज लेआउट व्यू डिस्प्ले हाउ योर वर्कशीट विल अपीयर, लेआउट व्यू दिखाएगा कि भाई इस तरह से आपकी वर्कशीट दिखेगी। यू कैन ऑल्सो एड हेडर्स एंड फुटर्स इन दिस व्यू, हेडर और फुटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। पेज ब्रेक व्यू, ये ब्रेक व्यू है, चेंज द लोकेशन ऑफ पेज ब्रेक्स विच इज स्पेशली हेल्पफुल व्हेन प्रिंटिंग ए लॉट ऑफ डाटा एक्सेल। कनेक्ट, एक्सेल 2019 कैन यूज टू कंस्ट्रक्ट फॉर्मेट वर्कबुक्स फॉर एनालाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा। Using Excel 2019, you can build 3-dimensional graphical display set which enable you to display data in diagram form. From the Excel start screen, you can locate and select blank workbook to access the Excel interface. In the formula bar, you can enter and edit data or formula or a function that will appear in specific. Excel file are called workbooks. Each workbook holds one or more worksheet. A cell is smallest but most powerful part of spreadsheet. एक डाटा इज 3 टाइप, नंबर, टेक्स्ट और फॉर्मूला। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल्स। इट लेट्स टू एक्सेस कॉमन कमांड्स नो मैटर विच टैब इज सेलेक्टेड। क्विक एक्सेस टूल बार। इट डिस्प्ले द लोकेशन और नेम ऑफ द सेलेक्टेड सेल। नेम बॉक्स, फॉर्मूला बोथ ए एंड बी। एवरी सेल इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स सेल एड्रेस। मैच द फॉलोइंग, इनको मैच कीजिए कि कौन सा है ये, जैसे अंडू बटन, ये सब अंडू बटन तो 5 वाला है, नेम बॉक्स, इनको मैच करना है। वर्कशीट और वर्कबुक के बीच में क्या डिफरेंस है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
डिस्क्राइब द एडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस डिस्क्राइब कीजिए और किस पर्पज से इसको यूज़ किया जाता है। फंक्शन क्या है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार्स के। राइट द स्टेप टू क्रिएट ए वर्कबुक, वर्कबुक को क्रिएट करने के स्टेप्स क्या हैं। विच काइंड ऑफ डाटा इज यूज्ड इन एक्सेल 2019, किस प्रकार का डाटा यूज़ किया जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अनडू एंड रीडू। नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कशीट व्यूज, एक्सप्लेन एनी टू। वर्कशीट के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, किन्हीं दो के नाम बताइए। और लेबल द स्क्रीन एलिमेंट ऑफ एन एक्सेल वर्कशीट गिवन बिलो, जो सबसे पहले डायग्राम था वो उसमें इनके सबके नाम दिए हुए हैं, तो वो वहाँ से देखकर आप इनको लेबलिंग कर सकते हैं। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।